Good morning, students. I am Tarabdar Madam and I will teach you the subject chemistry. Okay, today our topic is methods of preparation of alkene. Methods of preparation of alkene. Now see our first method of preparation from unsaturated hydrocarbon. What is hydrocarbon? The compound containing carbon and hydrogen. Unsaturated means double bond or triple bond. Okay. Now see here catalytic hydrogenation of unsaturated hydrocarbon using platinum or palladium or nickel at high temperature and pressure gives alkane. Okay. Now what is hydrogenation? Hydrogenation means addition of hydrogen. तो यहाँ पे जो प्लाटिनम पैलाडियम निकेल ये जो है दैट इज यूज्ड एज ए reducing एजेंट. reducing agent मतलब that supply hydrogen at high temperature and pressure gives alkane. Now see the example of unsaturated hydrocarbon means जहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में CH2 डबल बॉन्ड CH2 ओके प्लस हाइड्रोजन. हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन H2. तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है. तो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखो कि जब डबल बॉन्ड होता है ये दोनों भी हाइड्रोजन दो एलिमेंट में ऐड होगा. अगर ये हाइड्रोजन ये कार्बन में ऐड होता है तो दूसरा हाइड्रोजन ये कार्बन में ऐड होगा. मतलब पर्टिकुलर उस दो एलिमेंट्स में ऐड होगा जिस दो एलिमेंट के बीच में डबल बॉन्ड है. ओके और जब एडिशन होता है तब डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में. तो रिएक्शन का एक टेक्निक है जो लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रोसेस है जो 10 तक आपने पढ़ा है. तो लेफ्ट हैंड साइड जो रिएजेंट दिया है दैट इज़ नोन एज रिएक्टेंट. एरो के ऊपर इट इज़ नोन एज कैटलिस्ट और ये है प्रोडक्ट. ठीक है. अब यहाँ पे दो कार्बन एटम है. दो के लिए प्रीफिक्स होता है ईथ और डबल बॉन्ड के लिए होता है ENE. तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड हुआ और ये हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड हुआ. करेक्ट है. रैनी निकेल दैट इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट दैट सप्लाई हाइड्रोजन. अब देखो रिएक्शन यहाँ पे प्रोसेस होगा यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा. CH2 में एक और हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो CH2 CH3 में कन्वर्ट होगा तो CH3 यहाँ पे लिखा है. और जब ऐड होता है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ रहा है एडिशन हो रहा है तब डबल बॉन्ड का कन्वर्शन किस में होगा सिंगल बॉन्ड में. CH2 और एक हाइड्रोजन मिलके क्या बना CH3. तो ये है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन. तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड है. दिस इज नोन एज ईथ और सिंगल बॉन्ड मतलब ENE इथेन. दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल. नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है. तो फर्स्ट कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड है. जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे ऐड नहीं हो सकता. देयर इज ओनली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस. ओके CH डबल बॉन्ड CH2. तो दिस इज प्रोपीन. वाई इट इज प्रोपीन बिकॉज 3 कार्बन एटम प्रीफिक्स है प्रोप और डबल बॉन्ड ENE. तो नेम क्या रहेगा प्रोपीन plus hydrogen that is the hydrogenation means addition of hydrogen. We can use Raney nickel, platinum, palladium. These are used as a reducing agent that supply hydrogen. अब यहाँ पे ये दोनों कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड है. फर्स्ट एलिमेंट के बाद सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे तो ऐड नहीं हो सकता. एक तो यहाँ पे ऐड होगा या तो यहाँ पे. अगर एक हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड हो रहा है तो दूसरा हाइड्रोजन ये कार्बन में ऐड होगा. अब CH3 में ऐड नहीं हो रहा तो ये जैसे रिएक्टेंट में दिया है सेम प्रोडक्ट में लिखेंगे CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड. अब CH में एक हाइड्रोजन ऐड हो रहा तो क्या बनेगा CH2. डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में. CH2 में एक हाइड्रोजन ऐड हो रहा तो क्या बना CH3 प्रोपेन. नेक्स्ट एग्जाम्पल CH ट्रिपल बॉन्ड CH. तो ये डबल बॉन्ड मतलब ENE
यहाँ पे भी एन ई। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो नेम क्या रहेगा, 2 कार्बन के लिए प्रीफिक्स है ईथ, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या रहेगा YNE, इथाइन। करेक्ट है। अब यहाँ पे जब एडिशन होता है तो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड, ऐसे 2 स्टेप्स रहेगा। अब तक यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर रहे थे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर रहे थे। अब क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट होगा, फिर डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगा। तो CH में 2 हाइड्रोजन ऐड हुआ तो क्या बनेगा CH3। ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड, CH में और 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहा तो क्या बना CH3। सो दीज आर द मेथड ऑफ फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सेकेंड मेथड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ओके, सो अल्काइल हैलाइड में 2 मेथड है, सॉरी 3 मेथड है। फर्स्ट इज रिडक्शन, सेकेंड इज वर्स रिएक्शन एंड थर्ड इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। करेक्ट है। नाउ सी हियर फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फर्स्ट इज रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड यूजिंग जिंक इन डाइल्यूट HCl गिव्स अल्कीन। मतलब अल्काइल हैलाइड को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस्ड कर रहे हैं। कौन है तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, विच रिएजेंट इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज जिंक इन डाइल्यूट HCl। नाउ सी द एग्जांपल। ओके, अल्काइल हैलाइड CH3I, मिथाइल आयोडाइड। ओके, तो ये जो मिथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड, ये हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन के एग्जाम्पल है जो हम 12th में पढ़ेंगे। तो आप जस्ट याद कर लो कि CH3 तो मिथाइल ग्रुप है, आयोडीन है तो मिथाइल आयोडाइड, C2H5 इथाइल, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड। ठीक है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अल्काइल हैलाइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जिंक इन HCl दैट इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब एडिशन ऑफ अगेन हाइड्रोजन। तो एडिशन कब होता है, जब डबल बॉन्ड रहेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है तो कौन सा मेथड अप्लाई होगा, सब्सटीट्यूशन। करेक्ट है। तो आयोडीन दैट इज रिप्लेस्ड बाय वन अदर हाइड्रोजन, तो CH3 और एक हाइड्रोजन मिलके क्या बनेगा CH4, तो बचा हुआ एक हाइड्रोजन और I मिलके HI बनेगा, तो मीथेन। उसी तरह से C2H5Br, ब्रोमीन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन शिफ्ट करना है तो क्या बनेगा C2H6 और एक हाइड्रोजन और ब्रोमीन मिलके HBr। तो दिस इज फर्स्ट मेथड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, दैट इज द रिडक्शन। सेकेंड इज विथ सोडियम मेटल, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ, एंड सच टाइप्स ऑफ द रिएक्शन दैट इज नोन एज वर्स रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल्स, इस मेथड में क्या करना है, अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल यूज करना है, आर ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स हायर अल्केन। यहाँ पे क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल यूज करना है। जैसे कि अगर हमने मिथाइल ब्रोमाइड यूज़ कर रहे हैं CH3Br, दूसरा मॉलिक्यूल CH3Br, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रोमीन 2 है तो सोडियम मेटल 2Na यूज़ करना है। करेक्ट है। अब 2Na और 2 ब्रोमीन मिलके क्या बनेगा, 2NaBr। अब CH3 के साथ CH3 जुड़ जाएंगे, तो इस तरह से ये टोटल पार्ट क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ऐड हो जाएगा। 2 सोडियम NaBr मतलब 2NaBr, CH3 बॉन्ड CH3 मतलब नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2 है और 3 + 3 6 हाइड्रोजन, so this is ethane. Okay, means second method of preparation of alkane from alkyl halide, that is the Wurtz reaction. Next method is from Grignard reagent, that is again alkyl halide का पार्ट है। तो सबसे पहले इस मेथड में क्या करेंगे कि अल्काइल हैलाइड जो है दैट इज फर्स्ट ट्रीटेड विथ हेलोजन, दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अल्काइल हैलाइड। ओके, तो इस मेथड में डायरेक्ट ग्रिग्नर रिएजेंट का अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड दैट इज नोन एज ग्रिग्नर रिएजेंट। तो यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल के साथ पहले ट्रीटमेंट होता है, पहले ग्रिग्नर रिएजेंट तैयार किया जाता है अल्काइल हैलाइड से, एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ RMgX।
इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये जो RMgX है इसे क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस, एंड द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिसिस इज एडिशन ऑफ H2। करेक्ट है। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है टोटल पार्ट, मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है 2, तो मैग्नीशियम X के साथ और OH के साथ मिलके बनेगा MgXOH, और ये जो हाइड्रोजन है R के साथ मिलके RH बनेगा, और RH का मतलब होता है अल्केन। एग्जाम्पल है CH3MgI मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ऑन हाइड्रोलिसिस यूजिंग ड्राई ईथर। तो यहाँ पे भी उसी तरह से MgI और ये OH मिलके बनेगा MgIOH, और CH3 और एक हाइड्रोजन मिलके बनेगा CH4। सो दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड मेथड इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। दो ही मेथड है, लेकिन अल्काइल हैलाइड में 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज द रिडक्शन, सेकेंड इज द वर्स रिएक्शन, एंड थर्ड इज फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, नेक्स्ट इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ द अल्काइल हैलाइड, सॉरी केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन। तो यहाँ पे एक ही केमिकल रिएक्शन एक्चुअली जो कट ऑफ हुआ है कोविड-19 के कारण, बाकी जो डिकार्बोक्सिलेशन है ये सब पार्ट डिलीट हो चुका है, तो एक ही टॉपिक दिया है वो है हेलोजिनेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलोजिनेशन? हेलोजिनेशन मीन्स व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजन इज नोन एज हेलोजिनेशन। एक्चुअली अल्केन जो है जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे होता है सब्सटीट्यूशन। तो हाइड्रोजन एटम दैट इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन दैट इज नोन एज हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में 3 पार्ट बताया है। हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, क्लोरीनेशन। हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन, ब्रोमिनेशन। हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय आयोडीन, आयोडीनेशन। तो इसमें पहला पार्ट है क्लोरीनेशन। व्हेन अल्केन इज रिएक्ट विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, जब भी क्लोरीनेशन यूज़ करना है, क्लोरीनेशन करना है तो अल्ट्रावायलेट लाइट दैट इज़ यूज्ड एज ए कैटलिस्ट और सनलाइट, ये दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मीथेन प्लस क्लोरीन, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट मतलब मीथेन में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 है, 4 में से एक हाइड्रोजन माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मतलब एक को हटा के दूसरे को लाना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 है तो क्या बनेगा CH3। अब ये जो हाइड्रोजन जो रिप्लेस हुआ दैट इज जो लॉस हुआ उसके बदले में आएगा एक क्लोरीन, तो क्या बनेगा CH3Cl, और ये जो हाइड्रोजन और अनदर क्लोरीन मिलके HCl तैयार हुआ, मतलब मिथाइल क्लोराइड। ओके, देन C2H6 दैट इज द इथेन, क्लोरीनेशन। अब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे 6 है, 6 में से एक हाइड्रोजन माइनस करके यहाँ पे क्लोरीन शिफ्ट करना है, तो क्या बनेगा C2H5Cl प्लस HCl, इथाइल क्लोराइड प्लस HCl। ओके, तो ये है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्वेश्चन पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट एक्सप्लेन द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन व्हेन एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज यूज्ड। इसका मतलब होता है कि एक्सप्लेन करो मीथेन का क्लोरीनेशन अगर हमने क्लोरीन एक्सेस में यूज़ कर लिए है तो इसमें थोड़ा सा अलग है कि क्लोरीन कंटिन्यू यूज़ करना, एक्सेस में यूज़ करना, एक्सेस का मतलब लार्ज क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मीथेन, द 4 वैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम आर सेटिस्फाइड बाय 4 हाइड्रोजन। इस तरह से 4 हाइड्रोजन एटम, 4 बॉन्ड, वैलेंसी जो कार्बन का वैलेंसी 4 है, दैट वैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम आर सेटिस्फाइड बाय 4 हाइड्रोजन। अब अगर हमने एक्सेस ऑफ हेलोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, तो क्लोरीनेशन मीन्स हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हमने क्लोरीन एक्सेस में यूज़ कर लिए, सबसे पहले क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन लॉस होगा, उसके बदले में आएगा क्लोरीन, तो बनेगा मिथाइल क्लोराइड। सेकेंड टाइम दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस होगा क्लोरीन से, अब बनेगा CH2Cl2 मिथिलीन डाइक्लोराइड। थर्ड टाइम तीसरा हाइड्रोजन भी लॉस होगा, उसके बदले में आएगा क्लोरीन, तो प्रोडक्ट बनेगा CHCl3 दैट इज नोन एज क्लोरोफॉर्म। फोर्थ में फोर्थ हाइड्रोजन दैट इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन,
एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CCl4 दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये जो प्रोसेस ऑफ क्लोरीनेशन क्या रहेगा, कंटिन्यू शुरू रहेगा। कब तक? जब तक कार्बन के पूरे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होता है तब तक, ठीक है। एंड सो क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन व्हेन एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज यूज्ड। अगर क्लोरीन एक्सेस में यूज़ कर लिए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ओके, नाउ सी द आंसर। When methane is react with chlorine and the formula of chlorine is Cl2 in excess मतलब large quantity में, gives a mixture of methyl chloride, methylene dichloride, chloroform and कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो सबसे पहले मीथेन प्लस क्लोरीन, मीथेन में से एक हाइड्रोजन लॉस कर देंगे, एक क्लोरीन को शिफ्ट कर देंगे, CH3Cl बना, H और Cl मिलके HCl। तो ये जो HCl प्रोडक्ट हो रहा है दैट इज नोन एज बाय प्रोडक्ट। तो ये जो CH3Cl यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना यहाँ पे फिर से लेंगे। क्लोरीनेशन प्रोसेस कंटिन्यू शुरू रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन एक्सेस में यूज़ कर रहे इसलिए, प्लस Cl2। अब CH3 में से एक हाइड्रोजन और माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बनेगा CH2, एक और एक, दो क्लोरीन मिलके बना Cl2, H और Cl मिलके HCl तैयार हुआ, ठीक है। ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट बना CH2Cl2 फिर से यहाँ पे क्लोरीन को ऐड करना है। अब हाइड्रोजन यहाँ से लॉस करना है, CH बनेगा, एक हाइड्रोजन लॉस होगा, एक क्लोरीन ऐड होगा और H और Cl मिलके यहाँ का जो हाइड्रोजन लॉस हुआ और यहाँ का एक क्लोरीन मिलके HCl बना। फाइनली क्लोरोफॉर्म जो थर्ड स्टेप में तैयार हुआ वो क्लोरोफॉर्म फिर से यहाँ पे यूज़ करना है, क्लोरीन को फिर से जोड़ना है। अब H और Cl मिलके फिर से यहाँ पे बाय प्रोडक्ट जो बना वो HCl बनेगा और CCl4। तो एक चीज़ ध्यान में रखो, यहाँ पे CH3 है, CH2 है, CH है, C है, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन लॉस हो रहा और हाइड्रोजन लॉस हो रहा पर क्लोरीन ऐड हो रहा, एक क्लोरीन Cl2, Cl3, Cl4, मिथाइल क्लोराइड, मिथिलीन डाइक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, नेक्स्ट इज ब्रोमिनेशन। व्हाट इज ब्रोमिनेशन? व्हेन अल्केन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमिनेशन में जो कैटलिस्ट यूजर और डिफरेंट है, एंड दिस इज अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। मेथड वही है, गिव्स अल्काइल ब्रोमाइड। इससे CH4 प्लस Br2, CH4 में से एक हाइड्रोजन माइनस किए तो यहाँ पे बनेगा CH3, ये ब्रोमीन को यहाँ से यहाँ पे जोड़ दो Br, H और Br मिलके HBr तैयार हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल C2H6 प्लस Br2, प्रोडक्ट क्या बना? C2H5Br प्लस HBr, ठीक है। नेक्स्ट इज आयोडीनेशन। तो जिस तरह से बाकी के क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन प्रोसेस अप्लाइड हो रहा है, आयोडीनेशन में भी उसी तरह से, जैसे क्लोरीनेशन में HCl बाय प्रोडक्ट है, ब्रोमिनेशन में HBr बाय प्रोडक्ट है, आयोडीनेशन में HI बाय प्रोडक्ट होना चाहिए, बट ड्यू टू reducing character of the hydrogen iodide, the product again converted to the reactant due to the reducing character. So in order to prevent the reducing character during iodination, iodic acid is used as a catalyst which convert the reactant in the forward direction. When alkene is react with iodine in presence of iodic acid gives alkyl iodide. तो यहाँ पे उसी तरह से प्रोसेस है, CH4 प्लस I2 प्लस HiO3। यहाँ पे जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा, यहाँ का एक हाइड्रोजन लॉस होगा, I बनेगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके H2O तैयार होगा। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। नंबर ऑफ आयोडीन है 5, 2 × 2 4 आयोडीन और एक आयोडीन 5, सब हर चीज़ बैलेंस है यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे भी C2H6 प्लस 2I2 प्लस HiO3, यहाँ पे भी C2H5 प्लस 3H2O, मतलब वही बन रहा जैसे क्लोरीनेशन में अल्काइल क्लोराइड तैयार हो रहा, ब्रोमिनेशन में अल्काइल आयोडाइड तैयार हो रहा, अल्काइल ब्रोमाइड तैयार हो रहा, आयोडीनेशन में अल्काइल आयोडाइड तैयार हो रहा। उसी तरह वही सेम टेक्निक है, सिर्फ बाय प्रोडक्ट में आयोडीनेशन में थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि अगर यहाँ पे HI तैयार होता है तो रिएक्शन फिर से बैकवर्ड में शिफ्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए आयोडिक एसिड का यूज़ किया है ताकि
reactant that convert into the product into the forward direction. Thank you.